भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम के बीच हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। अनिल विज ने कहा कि इस देश का जितना नुकसान इंदिरा गांधी ने किया है उतना आज तक किसी नेता ने नहीं किया। विज ने कहा कि 1971 के युद्ध की अगर हम स्थिति देखें तो हमारे पास 93,000 युद्धबंदी थे और हमारी सेना ने 13-14 हज़ार एकड़ जमीन पर कब्जा भी कर लिया था। अनिल विज ने कहा कि उस समय आप शर्त रखते कि अगर आप हमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर देंगे तो हम आपके युद्धबंदी वापस कर देंगे, तो हमें पीओके मिल जाता, संघर्ष की वजह ही खत्म हो जाती। उन्होंने कहा कि पीओके हमारा है क्योंकि महाराजा हरि सिंह के हस्ताक्षर वाले विलय पत्र में यह भी शामिल था, तो इंदिरा गांधी ने बिना किसी शर्त के सब कुछ वापस करके देश का बहुत नुकसान किया। वहीं इससे पहले अनिल विज ने कहा कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम ही हुआ है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सेना के जवान सीमा पर खड़े हैं और अभी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान नहीं हुआ। मीडिया से बात करते हुए अनिल विज ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद विपक्षी दलों के जरिए विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर कहा कि जो सीक्रेट बातें हैं वहां उनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि युद्ध की सारी बातें लीक नहीं की जाती, जिन बातों को करने से नुकसान नहीं होता वो ही लीक की जा सकती हैं। उन्होंने कांग्रेसियों को ना समझ बताते हुए कहा कि इनको युद्ध की कहाँ समझ है। उन्होंने कहा कि आर्मी में तो साथ वाले व्यक्ति को भी पता नहीं होता कि कौन सी मिसाइल कहाँ चलनी है, कैसे चलनी है, क्योंकि ये लड़ाई की नीति होती है। भारत पाक के डीजीएमओ की मीटिंग को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच अभी सीज फायर हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान नहीं बल्कि ना पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि सेनाएं वैसे की वैसे बॉर्डर पर खड़ी हैं, बैरकों में नहीं गई हैं। युद्ध खत्म तब माना जाता है जब सेनाएं बैरकों में चली जाती हैं। मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ संदेश है कि अगर तुम गोली मारोगे तो हम गोला मारेंगे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने देख लिया कि भारत की ताकत क्या है। भारत ने उग्रवादियों के अड्डों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज द्वारा इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी को दोस्तों आप किस नजरिए से देखते हो, कृपया इस पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।